वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बात बताइए, क्या प्यार की कोई हद या सीमा होती है? अगर हाँ तो वो कौन तय करता है? यही सवाल आज की कहानी आपसे पूछने वाली है। जो चीजें दुनिया को अलग लगती हैं उसे दुनिया समझ नहीं पाती। ठीक ऐसी ही ये कहानी है। ये कहानी है एक प्यार की, एक ट्रांसजेंडर की और एक मर्द के प्यार की। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, उस ट्रांसजेंडर का एक ऐसा सच है जो पता लगते ही पूरी कहानी ही पलट जाती है और कहानी के एंड में आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। बाकी मैं आपको वही बताऊंगा या समझाऊंगा जो मूवी में दिखाने या बताने की कोशिश की गई है। मतलब वो सही है या गलत है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बस इतना इंट्रो काफी है दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी 3 अलग अलग टाइमलाइंस में जंप करती है। इसीलिए मैं एक टाइमलाइन की कहानी को सीरियल वाइज लेकर चलूंगा। मतलब एक टाइमलाइन की कहानी एक बार में खत्म करके दूसरी पे जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कीर्तन मंडली को देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से अपना भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। कीर्तन वगैरह जानते हैं ना दोस्तों आप, जहाँ पे रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं, लाइक करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से वो अपने भक्ति वगैरह, अपने भाव दिखाते हैं भगवान के प्रति। लोग भी मस्त उसमें झूमते वगैरह हैं। अब इस कीर्तन मंडली में दोस्तों हम मधु नाम के बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारी बांसुरी बजा रहा होता है। तो मधु इस दौरान देखता है कि उसके गुरु यानी कि मास्टर को अचानक से न जाने क्या हो गया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। वो तुरंत उनको संभालता है और उन्हें अपने साथ लेकर घर पहुंच जाता है। अब जिस जगह पे मास्टर बाबू रहते हैं वहां पर कुछ ट्रांसजेंडर्स भी रहते हैं। वो सभी मास्टर बाबू की काफी इज्जत करती हैं। अब जब मधु दरवाजा खटखटाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। तो मास्टर बाबू के कहने पे मधु पीछे की खिड़की से उन लोगों को आवाज देने जाता है कि दरवाजा खोल दो। तो वहां पर वो एक ट्रांसजेंडर को कपड़े बदलते हुए देखता है। तो कुछ मतलब ऑकवर्ड हो जाता है, कह नहीं पाता और वापस आकर मास्टर बाबू से कहता है कि खिड़की बंद है, हम यहाँ तेजी से नॉक करेंगे तो खोल ही देंगे। इतना कहने के बाद मधु तेजी से दरवाजा नॉक करता है। तब जाकर अंदर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें से कोई एक दरवाजा खोलती है। मास्टर बाबू मधु से कहते हैं कि रात काफी हो गई है, तुम एक काम करो, यहीं मेरे कमरे में सो जाओ, सुबह नहा धोकर निकल जाना। अब मास्टर बाबू की तबीयत खराब है तो नीचे से परी नाम की ट्रांसजेंडर को ऊपर खाने के लिए भेजा जाता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दें। और यहाँ पे मधु और परी एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। फिर परी नीचे आ जाती है। अगले दिन की बात है, जब मधु मास्टर बाबू के साथ एक नदी में नहा रहा होता है तो वहां पर परी आ जाती है फिर से। यहाँ वो मधु को किनारे पर बैठकर नहाते हुए देखकर उससे सवाल करती है कि तुम्हें तैरना नहीं आता क्या? तो मधु कहता है कि आज मेरा मन नहीं है, बाकी मैं नाबार्ड विप नाम की जगह से हूँ जहाँ पर अक्सर बोट का इस्तेमाल होता है, तो मुझे तैरना तो आता है। और मधु से ये सारी बातें करने के बाद परी चली जाती है। इसके बाद मधु भी नहा धोकर और नाश्ता वगैरह करके चला जाता है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि मधु कीर्तन मंडली के साथ तो गाना बजाता ही है, लेकिन साथ ही वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी का भी काम करता है। रास्ते में सिग्नल से जाते वक्त मधु की नजर वहां पर लोगों से पैसे मांगने वाली ट्रांसजेंडर्स पे पड़ती है। तो वहां पर वो परी को भी देखता है। असल में परी जिस ग्रुप में होती है ना, उस ग्रुप के गुरु का नाम संध्या है दोस्तों। और संध्या के इस ग्रुप के सारे ट्रांसजेंडर्स इस सिग्नल में लोगों से पैसे मांगने का काम करते हैं। इनका भी एक एरिया होता है, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के एरिया में जाकर नहीं मांग सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमको ये पता चलता है कि मधु एक बस्ती में एक कमरा लेकर रहता है। लेकिन अब इस बस्ती को हटाकर यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जानी है, जिसका नोटिस भी लगाया गया होता है। तो सभी यहाँ से जा रहे होते हैं। इस तरह मधु को भी अपना इंतजाम कहीं और करना पड़ेगा। तो एक दिन जब मधु फिर से दूसरे सिग्नल से गुजर रहा होता है तो ऑटो में वो एक लेडी के साथ बैठा होता है। तभी एक ट्रांसजेंडर आकर उससे पैसे मांगती है। तो मधु उसे पैसे दे देता है और इस पर जो लेडी उसके साथ बैठी होती है वो कहती है कि ये सभी ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, इनमें से कुछ तो लड़के हैं जो अपना गेटअप ऐसा करके पैसे मांगते हैं। ये सब बेरोजगारी की वजह से करना पड़ रहा है इनको। और अब जब भी मधु उस सिग्नल से गुजरता तो वो परी को देखता, परी उसको देखती, दोनों में ही इशारों में बातें होती और फिर मधु अपने रास्ते निकल जाता। एक दिन मधु परी से कहता है कि तुम मास्टर बाबू से जाकर कहना कि वो मुझे कॉल करे, उनके पास मेरा नंबर है ना, उनसे बोलना कि बहुत ही अर्जेंट है तो कॉल जरूर करे। तो परी मधु से सवाल करती है कि हुआ क्या? तो मधु बताता है कि वो मेरी बस्ती खाली कराई जा रही है जहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ, तो मुझे मेरे बजट में रूम नहीं मिल रहा कहीं। तो मैं सोच रहा था कि मास्टर बाबू के साथ कुछ जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया है, तो बस उसी के बारे में उनसे पूछना है। परी भी मास्टर बाबू से जाकर ये सब कह देती है और अगले ही दिन मास्टर बाबू उसे अपने घर बुला लेते हैं। मतलब तब तक रहने के लिए जब तक मधु को कोई दूसरा कमरा नहीं मिल पाता। मधु इसके लिए परी को थैंक यू भी कहता है। परी कहती है कि सूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए मुझे, अगर थैंक यू बोलना ही है तो मुझे अपने चाइनीज रेस्टोरेंट से कुछ खिलाओ, यानी कि थैंक यू नहीं चलेगा, मुझे ट्रीट चाहिए। अब परी की इस बात पर मधु अपने चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना वगैरह पैक करवाकर परी को देता है। अब परी को दोस्तों मधु ने ट्रीट दिया। ये चीज जब संध्या को पता चलती है तो वो
परी को तो मारती है, साथ ही मधु से भी कहती है कि आगे से तुमने अगर ट्रीट देने का सोचा भी तो किसी एक को नहीं बल्कि सभी को देना पड़ेगा। फिर क्या था, मधु और परी एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं और मधु भी एक जगह रूम लेकर वहां शिफ्ट हो जाता है। लेकिन परी का मन नहीं मानता, वो मधु को पसंद करने जो लगी थी, इसीलिए वो एक दिन एक जगह से मधु के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करती है और उम्मीद करती है कि मधु ही ऑर्डर लेकर आएगा। और मधु जब वो ऑर्डर लेकर आता है तो परी उसको पैसों के साथ अपना नंबर भी लिख कर देती है और चली जाती है वहां से। उसने तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी नहीं लिया होता, बस वो तो मधु को अपना नंबर देना चाह रही थी। और इस तरह मधु और परी एक दूसरे से छिपकर बातें करने लगते हैं, मिलने भी लग जाते हैं। और एक दिन परी खुद मधु के कमरे में जाती है जहां पर वो मधु को अपने दिल की बात कहती है। मधु भी खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि वो भी परी को चाहने लग गया था, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि परी असल में दोस्तों एक लड़का ही है जो कि सेम जेंडर से प्यार करता है और परी की इच्छा है कि वो अपने ऑपरेशन करवाकर लड़की बन जाए क्योंकि वो खुद को एक लड़की की तरह आइडेंटिफाई करता है इसीलिए। और परी एक लड़का है, ये बात उसने मधु को पहले से बता के रखी होती है। उसका ये सच जानने के बाद भी मधु उससे प्यार करता है तो परी का ये ऑपरेशन मधु करवाने का फैसला करता है। लेकिन कैसे, ये सवाल सभी के सामने था, जिसका जवाब उसको दोस्तों एक दिन तब मिलता है जब वो एक जगह फूड डिलीवरी देने के लिए जाता है तो वहां पर टीवी पर मनाबी को देखता है। दोस्तों असल में आपको बता दूं कि रियल में भी मनाबी देश की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल है। उन्होंने PhD भी की है, तो उन्होंने भी ऑपरेशन के जरिए अपना जेंडर चेंज किया। अब मनाबी की बात सुनकर मधु को एक रास्ता दिखता है, एक नई आशा दिखती है परी के लिए, इसीलिए वो परी से इस बारे में बताता है, जिसके साथ ही परी और मधु साथ में भागने का फैसला करते हैं। तो दोनों टैक्सी में बैठकर निकल जाते हैं। अब यहाँ से साथ में भागने के बाद ये दोनों कृष्णा नगर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर दोनों एक होटल में रूम लेते हैं। और इस पूरे टाइम परी के मोबाइल पर लगातार गुरु माँ संध्या का फोन आया जा रहा होता है, लेकिन परी पिक नहीं करती। दोनों ने ही रिस्क लिया था, परी ने अपने ग्रुप को छोड़कर और मधु ने अपनी नौकरी छोड़कर रिस्क ले लिया था। मधु परी से कहता है कि दरवाजा बंद कर लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये चीज परी को काफी अच्छी लगती है और वो मधु से कहती है कि आप बिल्कुल सुभाष दा की तरह हो। मधु पूछता है ये सुभाष कौन है, तो परी बात को टाल देती है और मधु फिर खाना लेने के लिए चला जाता है। और एक और बात है दोस्तों, परी से मधु ने बोला था कि जब तक ये ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक तुम इसी तरह लड़की बनकर रहो, मेकअप करो, साड़ी पहनो और साथ ही अपना एक विग कभी मत निकालना जब तक कि तुम्हारे बाल बड़े नहीं हो जाते खुद ही। मधु उस पर एक मतलब पत्नी की तरह हक जता रहा होता है और ये चीज परी को अच्छी भी लग रही होती है। भले ही वो एक लड़का है लेकिन उसके अंदर सारे जो इमोशंस कह लो, हार्मोन्स कह लो, वो लड़कियों वाले हैं। और फिर अलग अलग सीन के जरिए दिखाया भी जाता है दोस्तों कि कैसे वो अपने इनर वेयर को छुपाती है, मतलब उसको भी लड़कियों की तरह शर्म आती है। जब तक मधु वापस आता है खाना लेकर तब तक परी एकदम मेकअप वगैरह करके रेडी हो जाती है, जिसको मधु देखकर बड़ा खुश होता है। अगली सुबह दोनों ही साथ में कृष्णा नगर के कॉलेज में जाते हैं जहां मनाबी प्रिंसिपल है। तो मधु मनाबी से मिलकर परी की प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करता है। और फिर मनाबी को जब मधु और परी पूरी बात बताते हैं कि परी एक लड़का है और वो खुद को लड़की मानता है और अपना ऑपरेशन कराकर बॉडी से भी लड़की बनना चाहता है। साथ ही वो मनाबी से ये भी बता देते हैं कि वो मधु से प्यार करती है और साथ में भाग आए हैं। तो मधु मनाबी से इस ऑपरेशन के बारे में पूछता है तो मनाबी कहती है कि इस ऑपरेशन में दर्द तो होता है भाई, लेकिन जो दर्द अभी परी को हो रहा है उससे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा। बाकी इस ऑपरेशन के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी और मुझे तो अभी तक हार्मोन्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, मतलब ये काफी लंबा चलने वाला है। लेकिन यहाँ मनाबी परी से एक और बात कहती है कि तुम अगर एक लड़की बन भी जाओगी तो ये जरूरी नहीं है कि ये दुनिया तुम्हें लड़की माने। इस तरह वो उसको समझा देती है। मनाबी दोनों को फिर अपने क्वार्टर में रखती है जहाँ पर रात में मधु परी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, गाँव में मेरे हिस्से की जमीन है, मेरे पास 2 सोने की अंगूठी है और साथ ही मैंने हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे भी बचाए हुए हैं, वो सब मिलाकर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। बाकी इसके लिए पहले हमें कल सुबह निकलना होगा। परी पूछती है अब हम कहाँ जाएंगे, तो मधु कहता है कि मेरे घर में, मैं वहाँ जमीन वगैरह की बात करके 2 दिन में तुम्हारे साथ निकल आऊंगा, चिंता मत करो। उनको लगेगा तुम लड़की हो और तुम भी अपना सच उनको ना बताना। और फिर परी मधु से उसके घर और घर वालों के बारे में पूछती है। तो मधु बताता है कि मेरे घर में माँ बाबा हैं, मेरा एक बड़ा भाई है, भाभी है, उनका एक छोटा सा बेटा है, हम वैष्णव है तो हमारे यहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं। हमारा परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से भजन कीर्तन करता हुआ आ रहा है। वो तो मुझे शहर में नौकरी करके पैसे कमाना था इसीलिए कोलकाता चला आया, नहीं तो मेरा भाई और बाबा यही कीर्तन वगैरह करते रहते हैं। वो परी से कहता है कि वहां पहुंचकर किसी को ना बताना कि मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, उन्हें तो मैंने ये बताया है कि मैं एक बड़े होटल में जॉब करता हूँ। तो अपनी सारी बातें बताने के बाद मधु परी से पूछता है कि ये सुभाष कौन है, तुमने जिसका जिक्र किया था कुछ टाइम पहले पर अभी तक नहीं बताया उसके बारे में। तो परी बताती कि सुभाष दा एक टीचर थे, उन्होंने मेरी बड़ी बहन रीना और कई बच्चों को पढ़ाया है, वो ट्यूशन देते थे। दोस्तों ये सुभाष कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो पास्ट की टाइमलाइन है, तो अभी हम प्रेजेंट की टाइमलाइन में बने रहते हैं। तो अब सुबह होते ही मधु और परी मनाबी से मिलने के बाद निकल जाते हैं, पहले ट्रेन, फिर बस, उसके बाद फेरी और फिर रिक्शा लेकर पहुंच
जाते हैं मधु के घर पे, जहाँ मधु को देखकर सभी घर वाले बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वो सभी परी को देखकर हैरान होते हैं। सभी को ये लग रहा होता है कि परी एक लड़की है। अब घर वालों को तो शक होता है कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन मधु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, परी बस मेरी अच्छी दोस्त है, उसकी बहन का ससुराल यहीं पास के गाँव में है, इसीलिए वो मेरे साथ आ गई। मधु का बड़ा भाई उससे कहता है कि आज होलिका दहन है, हम लोग साथ में कीर्तन भजन करेंगे, तुम भी आ जाना। मधु कहता है कि कीर्तन मैंने छोड़ा नहीं है, कोलकाता में जब भी समय मिलता है ना तो मैं अपने कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन करने जाता हूँ, मैं जरूर चलूंगा, मजा आएगा। अब परी को देखकर मधु की भाभी बड़ी खुश होती है, वो परी को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाती है। अब उनको लग रहा होता है कि परी तो लड़की है, तो वो दरवाजा बंद करके अपने कपड़े परी के सामने बदलने लग जाती है, जो चीज देखकर परी थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है दोस्तों, पर वो खुद को संभालती है और अपना सच मधु की भाभी के सामने नहीं आने देती। मधु की भाभी को यकीन हो जाता है कि परी और मधु एक दूसरे को चाहते हैं। और अब रात में होलिका दहन के समय हम परी और मधु के पूरे परिवार को गांव वालों के बीच कीर्तन करते हुए देखते हैं। अब यहाँ कीर्तन सुनते ही ना परी को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, जिसको याद करके वो फूट फूट के रोने लग जाती है दोस्तों। फिर उसको मधु की भाभी संभालने की कोशिश करती है और यहाँ मधु बांसुरी बजाते हुए ये सब देख रहा होता है। यहाँ वो परी को संभालने की तो सोचता है, लेकिन बस देखता रह जाता है और देखते ही देखते परी की विग निकल जाती है, वो गिर जाती है और परी की असलियत सभी के सामने है कि ये तो लड़का है। ये देखकर मधु की भाभी शॉक हो जाती है। परी को ऐसे देखकर मधु भी कुछ कर नहीं पाता, पर बीच कीर्तन से इस हालत में उठकर वहां से भाग जाती है परी। और ये देखकर मधु भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि परी के पास उसका मोबाइल भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ चली जाती। मधु उसको हर तरफ ढूंढता रह जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलती दोस्तों। अब यहाँ से हम चलते हैं परी के बचपन की तरफ। परी का असली नाम परिमल होता है। परिमल को बचपन से ही लड़कियों के बीच रहना, लड़कियों के कपड़े पहनना और मेकअप वगैरह करना काफी पसंद होता है। वो बचपन से ही खुद को लड़की मानता है। बाकी परिमल के पिता अक्सर उसको ऐसा करने पे डांट भी करते हैं, मगर परिमल पे कोई असर नहीं होता। परिमल की एक बड़ी बहन होती है, उसका नाम रीना है दोस्तों। रीना को ट्यूशन पढ़ाने के लिए सुभाष नाम का टीचर घर में आता है, जिनसे परिमल को प्यार हो गया था। सुभाष ने भी परिमल को नहीं रोका और वो भी परिमल से प्यार करने लगा, लेकिन शायद सुभाष को दुनिया का डर हो जाता है। और जब परिमल के पिता अपनी बड़ी बेटी रीना का रिश्ता सुभाष से तय कर देते हैं, तो सुभाष इस शादी के लिए मना नहीं करता। और जब परिमल को पता चलता है ना कि सुभाष की शादी रीना से हो रही है, तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस बारे में बात करने के लिए सुभाष के पास जाता है। लेकिन सुभाष का कहना होता है कि क्या भविष्य है हमारे इस रिश्ते का, बताओ। और अब इस तरह की सुभाष की बातें परिमल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपनी बहन की शादी के ही दिन घर से भागकर कोलकाता आ जाता है, जहाँ पर वो संध्या के ग्रुप में शामिल हो जाता है, जो कि उसको परी नाम देती है और उसे डांस वगैरह करना और सिग्नल पे लोगों से पैसे मांगना सिखाती है। तो ये थी परी की पूरी स्टोरी। अब आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि मधु आज होली के दिन ही अपने घर से जा रहा है और उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि अब कभी तुम इस घर में वापस ना आना, तुमने हमारे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और मधु भी बिना कुछ बोले घर से चला जाता है दोस्तों। रास्ते में मधु को उसकी भाभी मिलती है, जो कि मधु से पूछती है कि परी कहीं मिली, तो मधु ना में जवाब देता है। अब इस पर उसकी भाभी उसे कुछ पैसे देती है दोस्तों और कहती है परी से बोलना मैंने उसे माफ कर दिया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मधु अब उदास मन के साथ मार्केट में पहुंच जाता है, जहां पर वो हर किसी से परी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा होता है। इतने में एक चाय की दुकान पर मधु को एक आदमी बताता है कि ये जिसकी फोटो तुम दिखा रहे हो करीब आधे घंटे पहले यहीं तो थी, और जो इस एरिया के ट्रांसजेंडर है उनका पूरा हक बनता है इस एरिया से पैसे मांगने का। लेकिन जब उन्होंने किसी दूसरे ट्रांसजेंडर को पैसे लेते हुए देखा तो वो सभी गुस्सा हो गए, और वो दूसरा ट्रांसजेंडर परी ही थी। और दोस्तों फिर वो परी को पकड़कर सभी उसके कपड़े उतार देते हैं। बेचारी परी रात से बड़ी भूखी थी, इसलिए उसने पैसे मांगे ताकि वो कुछ खा सके। परी उनको बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी परी को बुरी तरह मारते मारते उसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ डालती हैं, जिससे ये रिवील हो जाता है कि ये तो लड़का है। साथ ही वो परी की बॉडी पर पूरी तरह से रंग डाल देते हैं, और इस तरह वो सभी तो परी को मार डालती, लेकिन पुलिस ने आकर बीच में बचाव कर लिया था और वो परी को लेकर चली गए। अब ये सारी घटना उस आदमी ने दोस्तों अपने मोबाइल के जरिए मधु को दिखाई होती है। ये देखकर मधु बड़ा दुखी होता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें सब कुछ बताता है, मतलब क्या कंडीशन है। तो पुलिस वाला मधु से कहता है कि आपको भी नहीं पता होगा कि वो लड़का है और उसे लड़की समझकर आपने प्यार कर लिया। खैर उसे मैंने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर जब उस कमरे का दरवाजा खोला जाता है जिसमें परी बंद थी, तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यार परी ने खुद को खत्म कर लिया होता है। उसकी बॉडी रस्सी से झूल रही होती है, जिसे ऐसे देखकर मधु बहुत रोता है। परी की समझ में आ जाता है कि ये दुनिया शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो मधु के साथ एक लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, जिससे मधु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी दोनों साथ नहीं रह पाए, और परी के साथ जो भी मार्केट में हुआ उसकी वजह से उसने खुद को खत्म करना सही समझा। कभी किसी दिन शायद ये सोसाइटी और इसके नियम बदल जाएंगे तो फिर वापस से परी का जन्म हो, लेकिन अभी ये दुनिया परी जैसे लोगों के लिए नहीं बनी दोस्तों। बाकी परी
परी की मौत का दुख इस तरह मधु को तोड़ देता है कि वो अपना गेटअप भी अब एक औरत की तरह करके साड़ी में संध्या के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसे देखकर संध्या एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि परी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये भी परी की तरह बनने की सोच रहा है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब आप लोग अपने विचार बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।